दुबई में मुनक्किद हुई मुकाबला हुस्न में टॉप पोजीशन होल्डर्स हसीनाओं की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब जिसमें रोसमारिया फिलिपीन गोल्ड विनर यूएई 2024 और मिस हार्ट ऑफ सोशल मीडिया मिस फिलिपीन यूएई 2024 मिस फ्लाइंग जॉय पॉगलान ने शिरकत की। तकरीब का अख्ताम डिजिटल विजन और एमरा यूएई ने किया। तकरीब के इनकाद में खसूसी ताउन आसिफ चौधरी चेयरमैन एनएफएल ने किया। इस मौके पर डिजिटल विजन एमरा यूएई और एनएफएल की टीम की जानिब से मेहमानों को फ्लावर बुके पेश किए गए और एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। शुरकाए तकरीब में अरब पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के ख़वातीन व हज़रात शरीक हुए। इनके अलावा मीडिया पर्सनस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फ़हद असद और उनकी टीम और अस्मा आमिर सदीकी नुमायां थे। इस मौके पर मेहमान स्टार्स अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से बताया कि वो नवंबर में होने वाले म्यांमार मुकाबला हुस्न के लिए अहल करार दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इज्जत अफसाई करने पर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की शुक्रगुजार हैं। मेहमान ख़ुसूसी अहम कारोबारी समाजी शख्सियत सैयद सलीम अख्तर और सीईओ डिजिटल विजन अली रवाफ़े ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मेहमान आर्टिस्टों के फ्यूचर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एमरा सेक्रेटरी अरशद राना ने मुस्तकबिल में भी मज़ीद इसी नौइयत के प्रोग्रामों की हौसला अफजाई की यकीन दहानी कराई और इस तकरीब के इनकाद में जॉइंट सेक्रेटरी एमरा सैयद रज़ा आब्दी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। एमरा की जानिब से तकरीब की कवरेज की जिम्मेदारी हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान चौधरी और आबिया अशरफ ने बखूबी निभाई। टीएन न्यूज़ बुशा परवीन दुबई। I joined. I won the third runner-up, and then in Mrs. Independence Day, we held the Filipino Independence Day in World Trade Center 2022, which is I competed for 15 candidates. I won as the third runner-up again, and then on the same year there is a Mrs. DXB Philippines, and they asked me to join, and I won the first runner-up. Wow. Yeah. So that time, my advocacy is to boost then more the confidence of many married women. Yeah. Because I always believe that even though you're already as a mother, you should not stop believing to yourself. You should continue your passion. And even though that you're already a mother, you still have the skills, you still have the talent, you still have the ability, that you can offer to the world. You still have, to showcase what you can offer, and you still have the purpose, and then from that, I want to continue the legacy. I want to continue the advocacy. And from that, I started to build my own brand, which is the Mrs. Philippines UAE. So I am the founder of Mrs. Philippines UAE, and we had our first event last year, 2023. I did my first season in Radisson Blue, where I had the 3 candidates, Mrs. Universe, and they won the first runner-up.